हे एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक होगा होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट। तो पहला जो होम रूल लीग मूवमेंट लॉन्च किया गया था वो जो है एनी बेसेंट के द्वारा। किसने लॉन्च किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एनी बेसेंट एंड तिलक decided to put forward new life in the national movement in country. Tilak decided to use the term home rule in place of Swaraj as the goal of his movement. ठीक है, तो जो हमने देखा था स्वराज में भी डिस्प्यूट था। जब स्वराज की बात हुई थी तो जो मॉडरेट्स थे वो स्वराज उनको कहा था कि गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही, उसके अंतर्गत ही हमें रहना है, बट हमें अपने तरीके से काम करने की अनुमति होनी चाहिए, उसको स्वराज कहा था। लेकिन जो मॉडरेट्स जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने कहा था कि कंप्लीट जो है आपका जो ब्रिटिश थे उनसे पूरी आज़ादी, पूरी कंट्री को अपने हिसाब से हम अपना देश बनाएंगे, वो जो है स्वराज था। तो दोनों जो एक्सट्रीमिस्ट थे और जो आपके मॉडरेट्स थे उनके लिए जो स्वराज का अर्थ था वो अलग अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे तिलक जी जब होम रूल बनाते हैं और एनी बेसेंट मिलकर बनाते हैं तो तिलक जो है वो डिसाइड करते हैं कि होम रूल स्वराज की जगह हम होम रूल का यूज करेंगे अपनी गोल को अचीव करने के लिए। तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग ऑन 28 अप्रैल 1916। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है डेट आ जाता है कि 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने होम रूल स्टार्ट किया था विद इट्स हेडक्वार्टर एट पुणे में हेडक्वार्टर था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पुणे में। अ सिमिलर होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट इन 15 सितंबर 1916। ठीक है, अप्रैल में 28 अप्रैल को होम रूल लीग जो है पुणे में स्टार्ट किया था 1916 में। किसने? तिलक जी ने। और एनी बेसेंट ने 15 सितंबर 1916 को स्टार्ट किया था। कहाँ पे? इनका हेडक्वार्टर अड्यार था। ठीक है, अड्यार मद्रास में था और उनका पुणे था। ठीक है, याद रखिएगा, डेट्स याद रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। टू होम रूल लीग वर स्टार्टेड 1915-16 अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट। 1916 में होम रूल तिलक और एनी बेसेंट के टाइम के समय में दो होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था। तो देखिए 1916 में होम रूल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ द बाल गंगाधर तिलक एंड अदर अंडर द एनी बेसेंट। तिलक सेट अप द होम रूल एट बॉम्बे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड at Belgaum in 1916 April 28 April 1916. In early 1915, Annie Besant launched a campaign demanding for the self-government, and in September 1916, she started the Home Rule League as an independent political organization. Next question is Annie Besant is mostly associated with किससे? होम रूल मूवमेंट से। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन है। एनी बेसेंट अ थियोसोफिस्ट सेटल इन इंडिया एंड वर्क फॉर इट्स लिबरेशन। शी वाज इंस्पायर्ड बाय द इरिश होम रूल मूवमेंट and formed the home rule movement in India in September 1916 at Adyar, Madras. She already explained her views about this movement in Commonwealth, a weekly journal. तो ये जो weekly journal था Commonwealth, ये किसका था? ये एनी बेसेंट का था। In 1914, Annie Besant started this movement to demand self government at all the levels of administration. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लेवल्स पे। हर होम रूल लीग became active throughout the India. She was arrested along with her co-workers and released after the widespread agitation against the action of the government. Next question is the movement in India which became popular during the First World War. कौन सा movement था? That was Home Rule Movement. The Home Rule Movement था। Who among the following did not contribute to the Home Rule League? किसने contribute नहीं किया था? एनी बेसेंट है, बाल गंगाधर तिलक है और सुब्रमण्यम अय्यर, टी.एस. एलकॉट। तो टी.एस. एलकॉट का कंट्रीब्यूशन नहीं था। देखिए, टी.एस. एलकॉट वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल बट was related with the Theosophical Society. तो जो ऑलकॉट थे वो Theosophical Society से रिलेटेड थे। तिलक started Home Rule League in April 1916, 28 April 1916, and on the other hand, Annie Besant started Home Rule League in September 1916. S. Subramaniam जो थे अय्यर, he was also associated with the Home Rule लीग ऑफ एनी बेसेंट। तो अगर एग्जाम में आता है तो एनी बेसेंट वाले होम रूल से एसोसिएटेड थे, सुब्रमण्यम अय्यर तिलक वाले से नहीं थे। ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल? कौन एसोसिएटेड नहीं था? देखिए, तिलक थे, अय्यर थे और एनी बेसेंट थे, सी आर दास नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली, कौन से में? तो देखिए ये लखनऊ में था। इन्होंने क्या किया था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को एक साथ जो है लेके आए थे, तो ये जो है अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किए थे 1916 में लखनऊ कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, लखनऊ कांग्रेस जो है आपका 1916 में। देखिए लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1916 presented the Home Rule League with a long-awaited opportunity for demonstrating their strength. Tilak Home Rule League established a tradition to which Congress was pinned for many years. Next question. Home Rule movement was symbol of starting a new phase of freedom movement in India because क्यों था start हुआ? तो देखिए ये it put a perfect project for the self government before the nation. एक perfect project था self government का हमारे नेशन के सामने, ठीक है। इट इज ट्रू दैट होम रूल मूवमेंट वाज अ सिंबल ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया बिकॉज इट पुट अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस होम रूल वाज to attain home rule or self government within the British Empire by all the constitutional means and educate and organize people opinion या public opinion in the country towards the attainment of the same। मतलब क्या है कि self government बनाना all the level of administration पे लोगों को aware करना and to educate and organize the people, organize the public opinion in the country towards what? Towards the attainment of the self government, ठीक है, self rule और home rule। both Tilak and Annie Besant toured all over the country and carried out the message of the home rule among the masses. Thus the home rule movement became powerful movement during the First World War, ठीक है। the movement aimed at self government to be granted to India within the British dominions during the war. It was within the constitutional limits, ठीक है। तो ये जब कोई होम रूल मूवमेंट होता था या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च होने वाला होता था या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से पहले जो पहले के लीडर्स हुआ करते थे वो ऑल ओवर कंट्री, चाहे वो नेहरू होते हो चाहे वो गांधी हो, पूरी कंट्री में गांव गांव जाके वो टहलते थे, समझते थे बातों को, ठीक है ना, उनकी समस्याओं को जानते थे, स्थिति कैसी है वो जानते थे। आज के समय में भी होती है ये कैंपेनिंग, लेकिन वो कैंपेनिंग किस लिए होती है? लोगों को मोटिवेट करने के लिए, गलत डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, अपनी बातों से सबको सपोर्ट कराने के लिए, ठीक है ना। हर कोई बहुमत मांगता है, हर कोई कहता है कि हमें इतनी सीट चाहिए, हम जो है ऐसा, हमें जो है कोalition गवर्नमेंट ना मिले, हम बिल्कुल फुल मेजॉरिटी में आए, लेकिन करती क्या है गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट होती हो, ठीक है। तो पहले की कांग्रेस कुछ और थी और आज की कांग्रेस एकदम बदल चुकी है। ऐसे ही बीजेपी का, हर कोई भी पार्टी हो, अब यहाँ पे पार्टी की बात नहीं, लेकिन ये कोई भी गवर्नमेंट हो, यही होता है कि लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को गुमराह करके, लोग उनके लिए एक बस पपेट है, कठपुतली, जो अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। तो इसलिए लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। उस टाइम के जो लीडर्स थे वो सेल्फिश मोटिव नहीं था उनका, सेल्फलेस मोटिव था वो, ठीक है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। यहाँ पे आज तो जो पार्टी है वो तो है ही, साथ में जो मीडिया है उसका भी वही हाल है। कभी कोई मीडिया किसी और के जो है तरफ की होती है, कभी किसी और की, और अगर किसी जगह पहुंचते भी हैं तो दूसरे की पार्टी को क्रिटिसाइज करने, एक्चुअल जो मुद्दा है उसको कवरेज करने के लिए नहीं कोई पहुंचता है। दूसरे की पार्टी को कैसे क्रिटिसाइज कर दिया जाए, भेज दिया जाता है कि जाओ देखो वो लोग बोल रहे हैं, तुम भी जाके बोलो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, पहले वो चीज़ें नहीं थी। तो इन लोगों ने पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है टूर किया, ऑल ओवर इंडिया उन्होंने अपनी बातों को, अपनी मैसेज को कि सेल्फ गवर्नमेंट हम कैसे ला सकते हैं, और पब्लिक ओपिनियन को समझने की कोशिश की, ठीक है। तो द होम रूल लीग ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट वो मर्ज्ड इनटू वन। तो दोनों अलग अलग स्टार्ट हुआ था। एक का जो है अप्रैल 28 में तिलक जी का स्टार्ट हुआ था मद्रास से, और अडायर ये उनका पुणे से, और अडायर मद्रास से जो एनी बेसेंट का उनका स्टार्ट हुआ था सितंबर में, ठीक है, 1916 में। लेकिन वो एक मर्ज हो जाता है, वो 1918 में जो है दोनों होम रूल जो होता है वो मर्ज कर दिया जाता है। देयर वर टू होम रूल मूवमेंट्स लॉन्च इन द कंट्री 1916, फर्स्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन अप्रैल 1916 एंड सेकंड अंडर द लीडरशिप ऑफ एनी बेसेंट इन सितंबर द सेम ईयर 1916। बोथ द लीग वर मर्ज्ड, दोनों ही लीग मर्ज कर दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द होम रूल लीग, ठीक है, कौन जो है करेक्ट नहीं है होम रूल लीग के बारे में। द प्लान वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1914-15 एनी बेसेंट, ठीक है। द होम रूल लीग ऑफ 1415 में बिल्कुल कॉमनवेल्थ में उन्होंने अपना प्लान बताया था। होम रूल लीग ऑफ तिलक वॉज कन्फाइंड टू द महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बिहार। The Home Rule League founded by the Tilak was much stronger. Despite the different branches, Tilak and Besant, both the leagues continue to exist. तो देखिए यहाँ पे है डी जो है हमारा क्या है, डी इसमें है
जो करेक्ट नहीं है, क्या कह रहा है डी में, डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन द तिलक एंड बेसेंट बोथ द लीग्स continued till existed. देखिए, the concept of the foundation of home rule was the first introduced by the Annie Besant self-government movement begin with the publication of the weekly review magazine. तो क्या नाम था, कॉमनवेल्थ मैगजीन था, ये 14 में ही इन्होंने बता दिया था कि हमारा ये मोटो है, हम ऐसा करने वाले हैं. The movement was started by the B.G. Tilak in Pune and in April 1916 and Annie Besant and S. Subramania Iyer at Adyar in near Madras. In September 1916, Tilak's league worked in Maharashtra, Karnataka, Central provinces. कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, Central provinces and Berar. Annie Besant's league in the rest of India. ठीक है, एनी बेसेंट का लीग जो है और पूरे भारत में फैला हुआ था. इनका जो है कुछ ही लिमिटेड जगहों पे था, महाराष्ट्र, कर्नाटका, Central provinces and Berar. The objective of the movement was self-government for India in the British Empire. Tilak linked up the question of the Swaraj with the demand for the formation of linguistic states and education in the vernacular languages. He gave the slogan Swaraj is my birthright and I shall have it. The Maratha and Kesari of the Tilak and Annie Besant's New India and Commonwealth. Young India महात्मा गांधी की है, ठीक है, न्यू इंडिया जो है इनकी है, लेकिन यंग इंडिया भी जो है एक महात्मा गांधी की भी थी, उन्होंने भी लिखी थी, और एनी बेसेंट की भी है. तो यंग इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है. मराठा और केसरी तिलक की. बिकेम द ऑर्गन्स ऑफ द होम रूल गवर्नमेंट. बोथ होम रूल लीग वर complementary with each other, complementary थे, so there was no dispute between the Tilak and Annie Besant. Thus the statement in the option D is not correct about the home rule. तो ये हो गया हमारा. Who among the following was a proponent of the feminism as a movement. तो ये कौन थे proponent, ये आपकी Annie Besant थी, ठीक है, Annie Besant थी. Annie Besant was, तो क्या थी एनी बेसेंट, देख लेते हैं. ये सी जो है हमारा 1 and 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग ऑफ होम रूल, बिल्कुल सही है. वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही है, पहली लेडी भी थी, फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल, नहीं, फाउंडर नहीं थी ये, ठीक है. तो देखिए, एनी बेसेंट वॉज एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी बट नॉट द फाउंडर. इट वॉज फाउंडेड बाई मैडम ब्लावात्स्की एंड हेनरी ऑलकॉट, ठीक है. तो ये हमारा हो गया. स्टेटमेंट 3 भी सही है, क्योंकि एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917. कब, 1917 में, कैलकाटा सेशन में, ठीक है. तो ये हो गया हमारा. एनी बेसेंट लॉन्च द होम रूल लीग इन इंडिया ऑन द लाइन्स ऑफ द आयरिश होम रूल लीग अलॉन्ग विद द तिलक. तो ये हो गया, ठीक है. अब ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स, ठीक है. गांधी को स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, गांधी एंड हिज अर्ली मूवमेंट्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो ये नेक्स्ट वीडियो में होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.